के साथ मिलकर 6 वर्षीय मासूम बच्ची को मार डाला, फिर शव के सामने ही की पार्टी। लखनऊ में प्यार में अंधी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर पर ही 6 वर्षीय बेटी सोना की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी और इसके बाद प्रेमी के साथ घर में ही शव के सामने पार्टी भी की। 36 घंटे तक मामले को दबाए रखा और हत्या में पति शाहरुख को फंसाकर जेल पहुंचाने की साजिश भी रचती रही। रोशनी ने पुलिस को बेटी की हत्या की सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर छानबीन की, सबूत खंगाले गए और पूछताछ की, तब जाकर कहीं राज खुला। मां रोशनी खान और प्रेमी उदित जायसवाल ने हत्या करने की बात कबूली। पुलिस ने रोशनी और उदित को किया गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 36 घंटे पहले ही हत्या करने की हुई है पुष्टि। छानबीन में सामने आया है कि रोशनी कई महीने से पति को फंसाने के लिए बेटी की हत्या की साजिश रच रही थी। वह शाहरुख के घर आने का इंतजार कर रही थी। शाहरुख के घर से जाने के बाद रोशनी घर में सो रही बेटी के पेट पर चढ़ बैठी, जिससे सोना की अचानक चीख निकल पड़ी। सोना के नाक से खून बहने लगा। इसके बावजूद भी रोशनी का दिल नहीं पसीजा। आरोपियों ने सोना की गला कसकर हत्या कर दी। दिल दहलाने वाली यह वारदात कैसरबाग के खंदाड़ी बाजार में हुई। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के मुताबिक सोमवार की देर रात रोशनी ने पुलिस को फोन कर बताया कि पति ने बेटी सोना की हत्या कर दी है। फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस पहुंची मौका वारदात पर। रोशनी की तहरीर पर पति शाहरुख के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू की गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रोशनी की उसके पति से पिछले 2 वर्षों से अनबन है। रोशनी प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही है। सोमवार की रात शाहरुख बेटी से मिलने आया। इसी दौरान पति पत्नी में विवाद हो गया। झगड़े के बाद शाहरुख चला गया। पूछताछ में शाहरुख ने पुलिस को रात का घटनाक्रम बताया। पुलिस ने शाहरुख की लोकेशन निकलवाने के बाद शक पर रोशनी और उदित से पूछताछ की। रोशनी लगातार अपने बयान बदलती रही। पुलिस ने जब सख्ती की तो उसने हत्या करने की बात कबूल कर ली। दिनांक 14 तारीख को देर रात्रि थाना कैसरबाग पर 112 के माध्यम से सूचना मिली कि खंदारी बाजार में रहने वाली रोशनी खान ने टेलीफोन से सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची को उनके पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग और फोरेंसिक की टीम पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रोशनी खान की तहरीर पर मृतका की पिता के ऊपर तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर दी गई थी। इस संबंध में जब कैसरबाग पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और रोशनी खान के बयान लिए गए और उसके एक पुरुष मित्र जिसका नाम उदित जायसवाल था उसका बयान लिया गया, तो उस बयानों में बहुत सारे विरोधाभास निकले और इस पर पुलिस ने और गहनता से छानबीन की, आस पड़ोस से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और कई लोगों संबंधित लोगों के अकाउंट डिटेल्स खंगाले गए, वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया गया। तो उसमें जो तथ्य आए वो इस प्रकार के थे कि उदित जायसवाल के साथ रोशनी जो है वो लिविंग में रहती थी और इस बात का ये बच्ची विरोध करती थी और कहती थी कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। इस बात से ये दोनों बहुत नाराज रहा करते थे। इसके साथ साथ ये भी बात थी कि जो जिस घर में रोशनी रहती थी वो घर इसके पति के नाम था और वो पति से भी जिससे अनबन चल रही थी उसको भी हड़पना चाहती थी और इससे पूर्व में भी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करा चुकी थी। इन सब चीज़ों की पूरी प्लानिंग करते हुए रोशनी ने 13 तारीख की देर रात्रि में पूरा प्लान बनाया और उसके बाद उदित जायसवाल के साथ मिल के उस बच्ची की हत्या कर दी और उसमें जो हत्या करने से पहले उसको पीटा भी गया, बच्ची को मारा गया और रोशनी द्वारा स्वयं उसके पेट पे लात भी रखी गई और इसमें बॉयफ्रेंड द्वारा उसके मुंह पर हाथ रखा गया जिससे कि उसकी दम लगने से मृत्यु हो गई। इसके उपरांत ये लोग रात में सवेरे उठ के घर का ताला बंद करके निकल गए और लखनऊ में घूमते रहे और इन्होंने 2-3 जगह जाके शराब भी पी और इसके बाद हुसैनगंज में एक उन्होंने होटल लिया और रात भर वहाँ रहे। फिर अगले दिन सवेरे आकर इन्होंने 112 पर सूचना दी और ये बताया कि जब हम लोग बाहर थे तो मेरे पति ने आकर इसकी हत्या कर दी और फिर पुलिस ने इसका पूरी तरीके से खुलासा करके दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और आवश्यक